देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है। जैसे बैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। एक मानव की देह, मनुष्य का शरीर, ये भी नहीं आ रही है, एक मानव की देह, मानव का शरीर, और उस मानव के शरीर में 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 रूपी इंद्रियां, इनको कंट्रोल में रखना बहुत कठिन है। आज एकादशी का लोग व्रत करते हैं, करना भी चाहिए। परम भगवदीय जीव एकादशी का व्रत करते हैं कि हम भोजन छोड़ देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी सफल कब होती है? जब आपकी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन ये आपके कंट्रोल में हो, तो समझ लो कि एकादशी पूर्ण हो गई और एकादशी का फल आपको प्राप्त हो गया। अब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेत्र गलत देख रहे हैं, जिह्वा गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं, श्रवण शक्ति गलत जगह जा रही है, नेत्र गलत जगह जा रहे हैं।
जिब्या गलत बोल रही है। जब ये हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, जब ये हमारी इंद्रियां हमारे संयम में नहीं होंगी, तो हम कितना भी व्रत कर लें, हम कितना भी उपवास कर लें, हम चाहे कितने भी भूखे रह लें, तो भी उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का फल कब मिलता है? जब हमारी इंद्रियां हमारे काबू में हो। कि नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, और कभी नहीं दरस कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, अवगुण बहुत कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। और मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, मुख तो दिया रे तूने दाता बन के, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, कभी नहीं भजन कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो, अवगुण बहुत कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। ये संसार सागर में आने के बाद यदि मैंने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया, संसार सागर में आने के बाद हमने अगर अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया, तो फिर ये मानव का देह बेकार है, फिर ये मानव का देह बेकार है। अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू ना कर पाए, प्रेशर खोलो, प्रेशर नहीं आ रहा, अंदर भी नहीं आ रहा, बाहर भी नहीं आ रहा, अपनी इंद्रियों को काबू करा, तो समझो कि हमने एकादशी का व्रत किया। कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त करो। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं, तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझें कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है, और हम सोचें कि व्रत कर लें उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय, श्री शिवाय। अपने भीतर के